Hello everyone, welcome to Quantum Minds. So today in this video we will talk about flotation. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है फ्लोटेशन. इनमें हम पढ़ेंगे मेनली हम थ्रस्ट एंड प्रेशर को देखेंगे. थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, हमारी इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे. एग्जांपल्स को हम डील करेंगे कि कहाँ पर कैसे थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है और किस तरह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है. सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं आर्किमेड्स प्रिंसिपल. आर्किमेड्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था रिगार्डिंग प्रेशर एंड ऑल, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉयंसी. बॉयंसी में हम करेंगे कि बॉयंसी होती क्या है, क्या चीज़ होती है बॉयंसी, हम सब कुछ देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. नेक्स्ट है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. जो लास्ट टॉपिक इसका रहेगा वो रहेगा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. तो देखिए आप इन पिक्चर्स में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो शिप है वो फ्लोट कर रही है वाटर पर, एंड हेयर यू कैन सी कि जो डक है वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर पर. तो मेन चीज़ ये है कि ये जो है ये जो शिप है वो डूबा क्यों नहीं समुद्र के अंदर, और जो ये डक है वो नीचे क्यों नहीं गए वाटर के. तो ये जो यही चीज़ है, एक चीज़ होती है फ्लोटेशन, एक होता है सिंकिंग. फ्लोटेशन होती है किसी चीज़ की एबिलिटी तैरने की, एंड सिंकिंग होती है कोई चीज़ जब डूब जाती है. तो हम पहले फ्लोटेशन देख लेते हैं. तो फ्लोटेशन क्या होता है हमारा, फ्लोटेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जिसमें वो जो है सबसे अपर लेवल जो होता है लिक्विड का वहाँ पे स्टे कर सकता है. तो यहाँ पे जो शिप है वो अपर लेवल ऑफ वाटर पे स्टे कर सकता है, इसकी एबिलिटी है, ये सिंक नहीं करता है. एंड हेयर डक ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू फ्लोट ऑन द वाटर, कि डक भी है वो जो फ्लोट कर सकते हैं, दे डोंट सिंक. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर है therefore flotation can be defined as the tendency of an object to rise up to the upper levels of the fluid or to stay on the surface of the fluid. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी कि वो सरफेस ऑफ द फ्लूइड पे रह सकता है, सरफेस पे रहता है और सबसे जो अपर लेवल होता है फ्लूइड का वहाँ पे स्टे कर सकता है. ठीक है, इसका ही अपोजिट है फ्लोटेशन का हमारा सिंकिंग. सिंकिंग मतलब डूब जाना. सिंकिंग में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो फ्लूइड का सबसे लोअर लेवल होता है वहाँ पे चला जाता है, वो स्टे कर सकता है. तो लोअर लेवल पे अगर है हमारा ऑब्जेक्ट तो होगा सिंकिंग, अपर लेवल ऑफ फ्लूइड पे है तो होगा हमारा फ्लोटेशन. राइट, क्लियर ये दोनों टर्म्स फ्लोटेशन एंड सिंकिंग. नाउ लेट्स मूव फर्दर और हम बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में. तो हमारा देखिए थ्रस्ट, कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज थ्रस्ट, तो आप क्लियरली उसको क्लियर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे. थ्रस्ट वो होता है जो फोर्स परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पर एक्ट करती है. Suppose this is the surface and we are applying some force perpendicularly on it. तो ये जो फोर्स है जो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है इस सरफेस पे, उसी को नाम दिया गया है थ्रस्ट का. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो परपेंडिकुलरली फोर्स लगाई गई है इस सरफेस पे उसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट. बस इतना सा है थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट. द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. ठीक है, मान लीजिए ये सरफेस है एंड इस पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम थ्रस्ट. अब इसमें हम दो केसेस को डील करने वाले हैं. सबसे पहला जो है वो है कि हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि थ्रस्ट होता क्या है. तो ये देखिए ये सैंड है हमारी, ये हॉरिजॉन्टल है, एक सरफेस है मतलब हमारी, और इस पे हम खड़े हुए हैं. तो जो यहाँ से देखिए ये हमारा फिट है, ये एरिया क्या है हमारा फिट का एरिया है. तो फोर्स यहाँ पे क्या होगी, हमारी पूरी बॉडी का वेट जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस सैंड पर, और वेट कितना एरिया में अप्लाई हो रहा है, इस फिट के थ्रू अप्लाई हो रहा है. तो ये एरिया इतना सा है, सैंड हॉरिजॉन्टल है, एंड ये फोर्स जो अप्लाई हो रही है इस सरफेस पे वो क्या हो रही है परपेंडिकुलरली. तो इसी को क्या बोला गया है थ्रस्ट. तो थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. राइट, तो फर्स्ट केस में व्हेन वी स्टैंड ऑन लूज सैंड मतलब कोई भी रेतीली मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, उस पर हम खड़े हैं. तो जो फोर्स है हमारी किसके बराबर होगी, हमारी पूरी बॉडी का वेट के बराबर होगी फोर्स. तो इसके बाद ये फोर्स वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग ऑन एन एरिया किसके बराबर होगा, इस एरिया ऑफ द फिट के बराबर होगा, क्योंकि इतने एरिया से ही जो है हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सैंड पर. तो ये किसके बराबर होगा, फोर्स एरिया ऑफ द फिट के बराबर. सेकेंड केस ले लेते हैं हम, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है, वी आर लाइंग डाउन ऑन द सैंड. व्हेन वी लाई डाउन ऑन द सैंड, तो ये जो फोर्स क्या है, फोर्स वही रहने वाली है हमारी बॉडी का वेट, और तो कोई कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे, हमारी बॉडी का वेट ही है. बट हमने जो है पोजीशन चेंज कर दी है, पहले हम स्टैंडिंग पोजीशन में थे, अब जो है हम लाइंग डाउन
कि हम लेटे हुए हैं। तो अब जो है हमारा कांटेक्ट एरिया जो है सैंड के साथ वो क्या है, बढ़ गया है। हमारी पूरी पूरी जो हमारी बॉडी है वो टच हो रही है सैंड पर। तो एक लार्ज एरिया हो गया है अब हमारा कांटेक्ट में जो है सैंड के। पहले हमारा सिर्फ फिट जो था वो कांटेक्ट में था सैंड के, अब हमारी पूरी बॉडी जो है वो कांटेक्ट में है सैंड के। तो अब हम देख रहे हैं कि सेकेंड केस में जो है वो हमारा एरिया लार्जर हो गया है। तो फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है एक लार्जर एरिया पे। एंड इसमें क्या है, फर्स्ट वाले केस में जो है हम फोर्स जो एक्ट कर रही थी वो स्मॉलर एरिया पे एक्ट कर रही थी। तो हम देखते हैं कि जब हम खड़े होते हैं तब तो जो सैंड है वो डीप मतलब नीचे की तरफ धंस जाती है थोड़ी सी, और जब हम लेटे हुए हैं तो सैंड पे इतना असर नहीं पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये केस। देखिए मैं दो केस दिखाती हूँ आपको। एक है स्टैंडिंग पोजीशन में, ये जो पर्सन है वो खड़े हुए हैं मिट्टी पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जो है फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। जो मिट्टी का लेवल है वो थोड़ा सा नीचे चला गया है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे स्मॉल एरिया था, ये जो इनकी फुट का एरिया है, हम ये जो है यहीं से फोर्स अप्लाई हो रही है बस इतने से एरिया से। आप दूसरा केस देखिए, जो सेकंड केस है, इनमें इसमें जो ये पर्सन है वो लेटे हुए हैं। तो इनका कांटेक्ट एरिया सैंड के से क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले फिट का ही एरिया था, अब ये पूरा एरिया जो है इनका कांटेक्ट में जो है सैंड के वो इंक्रीज हो गया है जब ये लेटे हुए हैं। तो दोनों केस में एरिया इसमें कम है, स्टैंडिंग वाले में जो सैंड के टच में है, और यहाँ पे एरिया जो है ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं दोनों केस में जो थ्रस्ट है, फोर्स है, वो वेट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे भी वेट है पूरा बॉडी का और यहाँ पे भी वेट है बॉडी का। बट अब क्या हो गया है, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट दोनों के केस में डिफरेंट है। इफेक्ट जो थ्रस्ट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे। थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन एरिया। तो जहाँ पे इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे ये खड़ा हुआ है इंसान, यहाँ पे जो है इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज मोर व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग। तभी तो ये मिट्टी जो है वो धंस रही है नीचे की तरफ, यहाँ पे मिट्टी पे असर नहीं हो रहा, तो मतलब थ्रस्ट का इफेक्ट क्या है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो जितना छोटा एरिया रहेगा वहाँ पे इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट क्या है, ज़्यादा होगा। एंड जहाँ पे एरिया जो है ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे थ्रस्ट का इफेक्ट क्या है, कम हो जाएगा। राइट। तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। अब हम थ्रस्ट के बारे में जान चुके हैं कि थ्रस्ट एक फोर्स होती है जो बॉडी पर एक्ट करती है जब वो परपेंडिकुलर पोजीशन में जो सरफेस पे एक्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर के बारे में। यहाँ पे देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अब जो थ्रस्ट एक यूनिट एरिया पे लगता है उसी को बोलते हैं हम प्रेशर। राइट। तो ये देखो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। तो यहाँ से हमें जो है क्लियरली पता चल रहा है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रस्ट के, एंड प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब कि जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, एंड जितना लार्जर एरिया होगा उतना कम जो है प्रेशर लगेगा। राइट। अब ऐसा यूनिट देख लेते हैं, थ्रस्ट क्या एक फोर्स है एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट पता है हमें, न्यूटन होती है। एंड एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या आ जाएगी, NM-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर की एक और यूनिट है पास्कल। ये किस साइंटिस्ट के ऑनर में रखी गई थी, ब्लेज पास्कल। इन साइंटिस्ट का नाम था ब्लेज पास्कल। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हील है, ये तो पॉइंटेड सरफेस है, और ये इसकी क्या है, फ्लैट है। ये फ्लैट वाला सैंडल है हमारे, और ये हील्स वाले सैंडल है। अब हील्स में क्या है, हमारा जो टच हो रहा है नीचे ग्राउंड से, वो जो कांटेक्ट एरिया है वो क्या है, कम। एरिया यहाँ पे क्या है, कम, एंड यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा। तो ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ रहा है हमें, और इसके हील्स के केस में प्रेशर जो है ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। तो हम कंफर्टेबली फील करते हैं जब फ्लैट्स पहनते हैं तो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर हमें ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ रहा। अब इसकी बात कर लेते हैं, नाइफ है ये शार्प नाइफ है, ये थोड़ा सा ब्लंट नाइफ है, डल नाइफ है। मतलब उसका एरिया जो है लार्जर एरिया है, यहाँ से स्मॉल एरिया है। स्मॉल एरिया है तो प्रेशर यहाँ से ज़्यादा अप्लाई होगा। जो हमारा प्रेशर है इसके केस में वो क्या है, ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। इसीलिए जब हम नाइफ ये जो कट करते हैं, हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स को नाइफ यूज़ करते हैं, वो शार्प एजेस का यूज़ करते हैं ताकि जो है एरिया कम हो और प्रेशर उस पर ज़्यादा अप्लाई हो सके। थर्ड केस है, ये
चाइल्ड जो है वो खड़ा हुआ है, सेम वो सैंड वाला जो हमने केस देखा है उसके बेस पर ही है। यहाँ पे जो है चाइल्ड खड़ा हुआ है, यहाँ पे लेटा हुआ है। तो खड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कम है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, इसीलिए जो गद्दा है, मैट्रेस है, वो नीचे की तरफ थोड़ी सी पुश हो रही है, नीचे की तरफ धकेल रही है इसको। और यहाँ पे इतना असर नहीं हो रहा है क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, लार्ज, तो प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही लिखा हुआ है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स अ लार्जर प्रेशर। स्मॉलर एरिया पे लार्ज प्रेशर लगता है, स्मॉल प्रेशर लगता है कहाँ पे, लार्ज एरिया में। दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स की। हमने प्रेशर इन सॉलिड्स देख लिया है, अब हम प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करेंगे। सॉलिड्स के केस में जो प्रेशर लगता है उसको हम स्ट्रेस भी बोलते हैं, आप पढ़ेंगे 11th में क्लास में। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंटेनर है एंड हमने इसके अंदर जो है फ्लूइड डाल दिया है। तो आप देखेंगे कि जो फ्लूइड किसी भी कंटेनर में जब होता है तो वो हर डायरेक्शन में जो है प्रेशर एक्सिस्ट फोर्स लगाता है। यहाँ पे भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी हर डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाने की कोशिश करता है। तो ऑल लिक्विड्स एंड प्रेशर्स आर फ्लूइड्स। अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस। सॉलिड कहाँ पे एक्सर्ट करता है प्रेशर, सरफेस पे, ड्यू टू इट्स वेट के कारण। बट जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो वेट क्या होता है उनका, ये भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, बट कैसे, बेस पे। यहाँ पे बेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर लगा रहे हैं, जिस भी ये कंटेनर में फिल है ये हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं पूरा अपनी तरफ से, पूरा फोर्सफुली। तो देखेंगे आप जब इसमें होल कर देंगे ना, मान लीजिए इसी अर्दन पोर्ट है, इसमें आपने होल कर दिया तो यहाँ से एकदम में देखेंगे स्प्लैश आउट हो जाएगा, ये जो लिक्विड है इसके अंदर फ्लूइड है, एकदम में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इससे पता चलता है कि प्रेशर कितना हाई था उसके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर है, इसीलिए वो एकदम में फ्लैश आउट हो जाता है लिक्विड जब आप होल कर देंगे इसमें। तो आई थिंक प्रेशर समझ में आ गया होगा। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। सपोज आपको एक बार और बता देती हूँ, मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस पे ये लग रहा है थ्रस्ट परपेंडिकुलरली। तो थ्रस्ट मान लो इसमें है 500 और जो हमारा ये एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर का है। तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, 500 अपॉन 100 मतलब कि 5 पास्कल्स। समझ में आ गया प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। कैसे निकालेंगे आप, थ्रस्ट अपॉन एरिया करके प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ कम टू बॉयंसी। बॉयंसी कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। अब देखो हमने देखा कि किसी भी चीज़ पे जो है नीचे की तरफ फोर्स लगती है, कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वी ऑल नो। अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आती है। अब देखिए फ्लूइड के केस में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें ये फ्लूइड है एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। बट हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं। फ्लोट क्यों करते हैं वो, तो कि तभी फ्लोट करेंगे कि कोई ना कोई भाई उनके ऊपर नीचे से भी फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, ऊपर की तरफ मतलब पुश कर रही है, सॉरी ऊपर की तरफ पुश कर रही है उसको। तो यहाँ पे देखो ये बॉयंसी फोर्स, ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे भी आ सकता था बट ये फ्लोट क्यों कर रहा है कि यहाँ पे इसके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई होती है फ्लूइड्स के कारण, जिसके कारण जो है ये फ्लोट कर पाते हैं। एंड इसी फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, कि ये अपोज करती है बॉयंसी और अपथ्रस्ट। इसको हम ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये अपथ्रस्ट हो गया। तो एक क्या है, ये अपवर्ड फोर्स होती है एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड दैट अपोजिट्स द वेट ऑफ द पार्शियली और फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। इसको वेट को ऊपर की तरफ धकेल रही है, ये पुश कर रही है ऊपर की तरफ, तो इसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज आप देखो दो केसेस हो सकते हैं हमारी, अगर ये जो बुएंसी फोर्स है अगर वो ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, बुएंसी फोर्स क्या है हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, तो क्या होगा हमारा, ऊपर की तरफ धकेलेगी। मतलब फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है वो नीचे जो फोर्स लग रही है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, एफ बी जो है बुएंसी फोर्स हमारी कम होगी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो क्या होगा हमारा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल कर रहा है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, सिंक, डूब जाएगा, अब वो फ्लोट नहीं करेगा, राइट। तो यही है, द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल इट डाउनवर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की तरफ खींचती है। देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल विच पुशेस इट अपवर्ड्स, एंड ये क्वेश्चन है, द नील सिंक्स, जो आयरन नील होते हैं, कील होती है, वो डूब जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे ज़्यादा है, वो उसको नीचे की तरफ खींच लेता है, एंड जो अपथ्रस्ट है वो कम लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब है, बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड फोर्स क्या थी, ज़्यादा, इसीलिए वो जो नेल है वो डूब गया है, सिंक कर गया है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ अ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड है हमारा एंड ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्लूइड, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की वो ज़्यादा है लिक्विड से, तो वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, राइट। बुओयंसी करे, आपको कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जो बुओयंसी होती है वो अपथ्रस्ट होता है, जो ऊपर की तरफ एक्ट करता है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करता है वापस। अब बात करते हैं आर्किमेड्स प्रिंसिपल। आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, कि इट स्टेट्स देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बुओयंसी फोर्स, हमने देखा अभी बुओयंसी फोर्स क्या होती है, एक्ट्स ऑन इट विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये जो आर्किमेड्स प्रिंसिपल है, ये बुओयंसी फोर्स का रिलेशन बताएगा आपको। हमें पता है कि किसी भी लिक्विड में बुओयंसी फोर्स क्या है, जो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ से लग रही है, मतलब उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, यही बुओयंसी फोर्स है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, जब इसको ऊपर की तरफ करेगी तो वाटर कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होएगा अपनी पोजीशन से। तो वाटर जो, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक आउटलेट बना दिया है, एंड जो वाटर हमारा निकला है उसको हमने इसमें जो है फिल कर लिया है, जो डिस्प्लेस हुआ है वाटर। तो ये जो बुओयंसी फोर्स जो हमारी लग रही है वो किसके बराबर होगी, जो ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो ये वेट डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होगी हमारी बुओयंसी फोर्स। तो बुओयंसी फोर्स क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर। तो यही था आर्किमेड्स प्रिंसिपल, कि हमारी जो बुओयंसी फोर्स की वैल्यू आएगी वो हमारा जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके न्यूमेरिकली जो है इक्वल होगी, राइट। यही बताया गया है। इट स्टेज देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, जब हम एक ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड करते हैं फ्लूइड के अंदर तो एक अपवर्ड फोर्स लगती है, बुओयंसी फोर्स, जो कि न्यूमेरिकली इक्वल होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके वेट के बराबर। तो यही रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्किमेड्स प्रिंसिपल। आर्किमेड्स प्रिंसिपल यूज होता है डिजाइनिंग ऑफ शिप्स के डिजाइन में एंड सबमरीन्स के। आपने देखा होगा शिप्स जो है वो फ्लोट करती है वाटर पर, बिकॉज उनके अंदर जो है एयर, उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर, तो इसीलिए जो है वो फ्लोट करती है। लैक्टोमीटर्स में यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर्स को हम कहाँ यूज करते हैं, टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क। सैंपल ऑफ मिल्क की प्योरिटी जानने के लिए लैक्टोमीटर्स का यूज करते हैं। ये आ सकता है आपका, लैक्टोमीटर्स को किस लिए यूज करते हैं। दूसरा आ सकता है हाइड्रोमीटर्स। हाइड्रोमीटर्स को हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। और इन सब जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनमें यूज किया गया है आर्किमेड्स प्रिंसिपल का, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, हमें सबको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मास की यूनिट है केजी, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा केजी मीटर माइनस क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। अब रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज़ की क्या होती है, वो रेशो जो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में, वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पर डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमें किसी न्यूमेरिकल में दे दिया कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है आपकी 5000 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर है आपकी 1000 kg मीटर माइनस क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, रिलेटिव डेंसिटी हमारी यहाँ से निकल के आएगी 5 kg मीटर माइनस क्यूब, राइट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे रिलेटिव डेंसिटी, किसी की भी सब्सटेंस की डेंसिटी बताता है विद रेस्पेक्ट टू
डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यही है हमारी रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्लोटेशन के, ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि थ्रस्ट क्या होता है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ मैं। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट के जो लग रहा है एक पर यूनिट एरिया पे, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एरिया के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रस्ट के। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एंड एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। आपने देखा होगा जो एक और क्वेश्चन है कि जो बैग के स्ट्रिप्स होते हैं, स्कूल बैग्स के स्ट्रिप्स, वो थोड़े मोटे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटे होंगे तो मतलब वहाँ पे एरिया क्या है? लार्जर है, तो प्रेशर क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट है उसके ऊपर क्या है? प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि वो एक लार्जर एरिया में है। अगर हम स्टेप्स को, बैग के स्टेप्स को पतला बना देते तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता एंड बच्चा जो है वो परेशान हो जाता। तो इसीलिए बैग्स की स्ट्रिप्स को थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाता है कि प्रेशर जो है वो कम अप्लाई हो, राइट। और ये हमने कुछ कुछ एप्लीकेशंस देखी थी इसकी, थ्रस्ट इसकी प्रेशर की, कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से अप्लाई हो रहा है। फिर हमने प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात की थी। फ्लूइड्स जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द बेस एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इसके बाद बुओयंसी देखा था। बुओयंसी क्या होती है? एक अपथ्रस्ट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं बुओयंसी। एंड बुओयंसी जो है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है तो फ्लोट करता है ऑब्जेक्ट, एंड बुओयंसी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है तो सिंक कर जाता है ऑब्जेक्ट हमारा, राइट। इसके बाद हमने आर्किमेड्स प्रिंसिपल की बात की थी। आर्किमेड्स प्रिंसिपल हमारा बुओयंसी फोर्स का रिलेशन बताता है। बुओयंसी फोर्स, इसके अकॉर्डिंग जो बुओयंसी फोर्स है वो बराबर होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट जितना है वो बुओयंसी फोर्स की वैल्यू के बराबर होगा। एप्लीकेशंस देखी थी हमने आर्किमेड्स प्रिंसिपल की, कि इसको हम डिजाइनिंग ऑफ शिप्स में यूज करते हैं, सबमरीन्स में यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर्स में यूज किया जाता है आर्किमेड्स प्रिंसिपल का, एंड हाइड्रोमीटर्स में भी यूज किया जाता है आर्किमेड्स प्रिंसिपल का। हाइड्रोमीटर्स को हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। लास्ट टॉपिक वाज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू अकॉर्डिंग टू मी। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इसी तरह के टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।